हालेलुया। अभी कितनी अच्छी बात आपके सम्मुख आई कि जो दान, जो भेंट, जो दशवांश आप देते हैं, आप मनुष्य को, पास्टर को, चर्च को, अरे चर्च में तो मनुष्य देते हैं, लेकिन आपने शुरू कैसे किया? आपने प्रभु की आज्ञा मानना शुरू क्यों किया? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है और मैं वचन पर विश्वास करता हूं। तो आप मनुष्य को नहीं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। हम अपने आप ऐसा महसूस करने लगते हैं, यार हम तो पास्टर से सारा पैसा पास्टर के अंदर जा रहा है, सारा पैसा किसी के अंदर जा रहा है। आज एक बात कहूं, यदि आप वचन पर विश्वास करते हैं तो आप जो दशवांश और भेंटें भंडार में लेकर आते हैं वो सीधा प्रभु के पास जाती है। कैन यू से आमेन विद मी? आमेन। आज का मैसेज छोटा है। छोटा मैसेज अच्छा लगता है या बड़ा संदेश अच्छा लगता है? बड़े संदेश में मैं देखता हूं कि कई बार लोगों के जो है ना खून गाढ़ा हो जाता है और वो बहने नहीं लगता, वो नहीं बह रहा तो ऊँगे आती है, नहीं आती है, आपको नींद कब आती है, खाना खा लेते हो तो खून गाढ़ा हो जाता है, अरे भाई इतने अनाथ उस समय नींद आ लेती है। लेकिन आज मैं ये बात जो कह रहा हूँ आपको, मैं एक चीज सच जानता हूँ कि सभी आप प्रार्थना करते हो किसी न किसी समय में, कभी न कभी, कहीं न कहीं प्रार्थना करते हो। मेरे साथ जो सहमत है एक बार हाथ खड़े करें। हम सब प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और ऐसा महसूस किया गया, मैं बहुत बार बोलता हूँ, बहुत बार, कि जब प्रार्थना करते हैं और बहुत देर तक उसका कोई उत्तर नहीं आता, ऐसा दिखता है कि यार परमेश्वर सो तो नहीं गया, परमेश्वर मेरी फाइल क्यों नहीं खोल रहा, प्रभु मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। ऐसा हम निराशा में आ जाते हैं। बहुत बार प्रार्थना कर ली लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला, निराशा में आते हैं, आते हैं। अब ऐसे में निराशा कई बार इतनी बढ़ जाती है, मैं इस हद तक जाऊंगा, प्लीज दरवाजा बंद कर लीजिए। क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें ऐसी परिस्थिति में? निराश होकर, हताश होकर क्या प्रार्थना करना छोड़ दें? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, छोड़े नहीं। ऐसे में क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें? नहीं। कुछ आज बिंदु, मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें आपको बताऊंगा। मेरी प्रार्थना कैसे प्रभावशाली हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, असरदार हो सकती है। क्या सब ऐसा चाहते हैं? तो प्रभु के वचन से ही कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम ध्यान देना आवश्यक है। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? बस ज्यादातर तो अपने लिए ही करते हैं, थोड़ा बहुत दूसरे के लिए भी करते हैं। मेरे साथ कितने सहमत है कि दूसरों के लिए ही प्रार्थना करते हैं? आप बनाए रोते रहते हैं, प्रभु देख ले, मेरा ये जान, मेरी ये विनती
काम। हमारी प्रार्थना पहला बिंदु, पहला पॉइंट हृदय से निकलनी चाहिए, प्रभु के वचन के संतुलन में, प्रभु के वचन के अनुसार। हमारी प्रार्थना कहां से निकलनी चाहिए? अंदर से होता है। आउट ऑफ द ओवरफ्लोइंग हार्ट इट प्रोसीड्स फ्रॉम माउथ। भरे हुए दिल से, यदि दिल भरा हुआ है तो उसमें से जो प्रार्थना निकलती है, भाई जो बाहर आ रहा है वो अंदर भरा हुआ है, तभी तो बाहर आ रहा है। मेरी बात को समझ रहे? गंद अंदर गया है तो गंद ही बाहर आएगा। और यदि परमेश्वर का वचन अंदर गया है तो परमेश्वर की सामर्थ बाहर निकलेगी। प्रार्थना कहां से होनी चाहिए? हृदय से निकलनी चाहिए। यदि प्रार्थना प्रभावशाली देखना चाहते हैं तो आत्मा की अगुवाई में अपने आप को खुला रखें। बी ओपन टू हिज स्पिरिट। उसकी आत्मा के लिए अपने आप को खुला छोड़ दें। आत्मा को खुला रखें। ध्यान से आज का वचन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आप निराशा में नहीं जाओगे, आशा में बंधे रहोगे। जब आप आत्मा में खुला महसूस करते हैं, आपके पास तरस, माफी और आज्ञाकारिता रहनी चाहिए। आप दूसरे के लिए तरस खाते हैं, दूसरे को माफ करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी होते हैं। ये तीनों चीजें जरूरी है। प्रार्थना करें कि आपके हृदय में उसका प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का तरस। जैसे प्रभु ने आपको माफ किया, तुम भी दूसरों को माफ करो। मैं कहूंगा तुम दूसरों को माफ क्यों करो? क्योंकि प्रभु ने आपको माफ कर दिया हुआ है। आप माफ किए हुए जन हैं। प्रार्थना करेंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे आपके हृदय में उसका प्रेम व तरस भर जाए। जब आपके हृदय में प्रेम और तरस भरता है तो आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह माफ करें जैसे प्रभु ने आपको माफ किया। इफ्सियोन 4:32 इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने आपको माफ किया। आप दूसरों को पूरे तरीके से माफ करो। हम नहीं करते। कई स्थानों पर हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा मन अटक जाता है। जब हम असहमति में होते हैं तो अटक जाता है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी बात तो मानी नहीं जा रही, मैं क्यों मानने की बात? आपकी परमेश्वर प्रार्थना यदि नहीं बहुत देर तक सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से संपर्क तोड़ लो। आपको उसके साथ लगातार जुड़े रहना है। जो मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम माफ नहीं कर सकते। भाई प्रभु ने यदि मुझको माफ कर दिया तो मैं भी दूसरों को माफ करूं। दूसरा बिंदु है, हमारी प्रार्थना एक कड़ी है, एक लिंक है। किसके बीच में? हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, ये कड़ी है, एक लिंक है। किसी की जरूरत वो परमेश्वर के असीमित भंडार के साथ। मेरी बात समझे? जरूरत है तो मैं ये जानूं कि मेरे परमेश्वर के पास जो भंडार है वो असीमित है, इनफिनिट है, ना सब होने वाला। प्रार्थना करें कि आपको दर्शाए किसी की सही जरूरत। कौन दर्शाए? परमेश्वर। आप प्रार्थना करो ना, आपको पता लग गया उसकी समस्या है, प्रभु इसकी उचित जरूरत, इसकी सही जरूरत मुझे दर्शा। बोलते हैं हमसे। हम तो ऐसा नहीं करते।
हम तो हमारे पास कोई प्रार्थना के लिए आए तो बस शुरू हो जाते हैं हाथ रख के। क्या आपने उसकी जरूरत को जाना है, समझा है? सही जरूरत, उसकी सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य जिसके द्वारा वह जरूरत पूरी हो। आपको ये प्रार्थना करना है कि प्रभु उसकी सही जरूरत क्या है जिसको तू पूरा करना चाहता है, ताकि आप उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना करें। मध्यस्थता की प्रार्थना क्या होती है? आज मैं बात कर रहा हूं मध्यस्थता, मध्य में खड़े होकर आशु है, इसकी जरूरत है, परमेश्वर पूरी करता है तो उसके बीच में मैं खड़ा हूं। बिचौलिए की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, इंटरसेशन बोलते हैं इसको। दोनों शख्स के बीच में, परमेश्वर और दूसरे के बीच में आप विनती कर रहे हो। आपको पता होना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्या है। आप यदि ऐसी मध्यस्थता करते हैं तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। कैन यू से तीसरी बात, दूसरों की जरूरत को पहचाने। दूसरे की जरूरत को पहचाने। प्रार्थना में तरस के लिए हमें दूसरों को यीशु की दृष्टि से देखना जरूरी है। यीशु में एक खासियत मुझे दिखी, उसके लिए भी तरस था जो उसको नहीं चाहते थे, उसके लिए भी तरस था जो उसको चाहते थे। उसकी नजर से हम देखें तरस के लिए, इसका मतलब उसके वचन की नजरिए से देखें। परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। बोले यीशु मसीह था तो यूहन्ना पहला अध्याय क्या बोल रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ सभी वचन के द्वारा, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्यों बोलते हैं कि नए नियम पे ज्यादा ध्यान दो? मैं ये नहीं कह रहा पुराना नियम गलत है। पुराना नियम परछाई है तो नया नियम असलियत है। यहां हम देख रहे हैं कि दूसरे की जरूरत को पहचाने। प्रार्थना में यीशु की नजर से देखना तरस के लिए हमारे लिए जरूरी है, उसके वचन के अनुसार। क्योंकि जब वह बहुत दुखी है वो बंदा, हमारी करुणा परमेश्वर हमें दे देता है। जब दूसरे की जरूरत को आप ढूंढना, आप पहचानना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको क्या दे देता है? आपको करुणा दे देता है। तब हम उसके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं। मेरी बात को समझो, आपके पास तरस कहां से आएगा? यीशु की तरफ से। लेकिन वो कैसे आएगा? जब तक आप जानने की कोशिश करोगे, प्रभु के वचन में खोजोगे यीशु की नजर क्या, यीशु कैसी दृष्टि करता है। अपने पूरे भाव, समझ और धन के साथ, अपने पूरे भाव, इमोशंस, धुन के साथ, जील के साथ आप ऐसा करना, समझ के अनुसार तीनों चीजें मिक्स होनी चाहिए। यहां देख रहे हैं कि हम सब ऐसी आशा करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो, असरदार हो, सामर्थ्य दर्शाए परमेश्वर की। चौथी बात, सबसे उत्तम की आशा करें। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मित्तू की मम्मा को, मेरी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। एक ऐसी परिस्थिति भी आई कि बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर ने कहा कि आज के बाद तुम दोबारा इसे याद नहीं करोगे और तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम कैंसर तुम्हें नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर से पूछा
कि ये कब तक जिंदा नहीं कर रहा, आज मर जाए मैं क्या कर सकता हूँ, ये उसका नजरिया था। लेकिन वो जब डॉक्टर देख रहा था उसने कहा तुम्हारे बाल नहीं आ गए, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे सारे पैरामीटर सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। हमको कई बार सब कुछ ठीक है भ्रम में डाल देता है, सब कुछ तो ठीक नहीं है। हम अपने आप शक क्यों कर रहे हैं? समस्याएं हैं, समस्याएं रहेगी, लेकिन उसी के मध्य में जब आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और उससे विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ, तरस के साथ, धुन के साथ, पूरी समझ के साथ करते हैं और इंतजार करते हैं। ये शायद 40:31 में कहता है जो परमेश्वर की बात जोड़ते हैं, जो उसके इंतजार करते हैं, परमेश्वर उनके बल को नया करना जाता है। कहते हैं वो दौड़ेंगे, भागेंगे, थकेंगे नहीं। यहाँ मैं क्यों इसको बताया, हमारे घर के बुजुर्ग, मेरी माँ, रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए जैसे भी ऐसे जिंदा रहे, क्या हम ये उत्तम आशा कर रहे हैं? आप उस परमेश्वर की सेवकाई, उस परमेश्वर को जानते हैं जो उत्तम दान देने में विश्वास करता है, उत्तम दान देता है। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें इस बात में, समझौता क्यों करें? मांगो तो उत्तम मांगो, उसके लिए आपके पास वो हृदय रहना चाहिए, मेरा परमेश्वर सबसे उत्तम देता है, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समुदाय के लिए, मेरी कलीसिया के लिए सबसे उत्तम है। हम प्रार्थना करें कि वह परमेश्वर की इच्छा में बना रहे। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये तेरी इच्छा में बना रहे? नहीं करते, वो तो अपनी मर्जी करता है। प्रभु उसे प्रार्थना करे कि वो परमेश्वर की इच्छा में बना रहे। इसके लिए आपको पहले से परमेश्वर ने आपको अधिकार भी दिया और सामर्थ्य भी दिया। बातें 10:1 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, अपने सारे चेलों को बुलाया, कहता है उन्हें सामर्थ्य और अधिकार दिया। सामर्थ्य के साथ अधिकार आता है, अधिकार के साथ सामर्थ्य आती है कि वो सब प्रकार की शुद्ध अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, निर्बलताएं, बीमारियां दूर करें। ये सामर्थ्य और अधिकार हमारे पास है। लूका 9:1 और मत्ती 10:1। हमें पता ही नहीं है हमारे पास क्या अधिकार है और क्या सामर्थ्य है। पहली इंपॉर्टेंट चीज की वो प्रभु तेरी इच्छा में बना रहे। इसके लिए उसको प्यार करना, उसको जानना, उसके प्रति प्रार्थना बने रहना, मौका पड़े तो उसको बताएं कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। आपको पूछना प्रभु इसके लिए क्या बेहतर है। किसी की जरूरत है और वो आपसे झूठ भी कह देता है। आप परमेश्वर से बात करते हैं, उससे विनती करते हैं, उसके सामने इस विनती को रखते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर उसे कैसे अपने नजदीकी में बनाए रख सकता है। दो चीजें अभी दो चीजें क्या दी मैंने। पहली चीज कि उसके लिए क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है। दूसरा कि वो प्रभु तेरे नजदीकी में बना रहे। कैसे तू उसे नजदीकी में बना सकता है? आप यदि किसी से प्यार करते हैं ना, तो आपके घर में पता है आप प्यार करते हैं। सच बात है, मैं पूछ रहा हूं, मैं अपर्णा के मुझको जानता हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं गहराई में, लेकिन एक बात जानता है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अरे परमेश्वर का प्यार तो उससे ऊपर है। जब प्यार करती है तो हमारा प्रत्युत्तर क्या है? मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी नहीं मानूंगा तेरी। नहीं 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 नहीं, माँ बाप से अच्छा वेल विशर कौन है?
शुभ चिंतक कौन है? माँ बाप परमेश्वर के राजदूत हैं जो आपकी बेहतरी चाहते हैं। किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को खुला तैयार रखें। मैं इस बात को ध्यान से आपको 5 मिनट में, किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को खुला व तैयार रखें। हम क्या चाहते हैं? मेरे पास है लेकिन मैं तुम इसकी मदद कर, क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर ने आपको कोई दान क्यों दिया है? आपको आशीष क्यों दिया है? क्या आप परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होना चाहते हैं? दूसरों की जरूरत को पूरा करने के द्वारा क्या आप परमेश्वर को उसकी महिमा आपके द्वारा करवाने के लिए तैयार है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा होने देंगे यीशु पीछे नहीं हटा। कहीं मदद करने, उसके लिए प्रार्थना करने, यीशु पीछे कभी नहीं हटा। अरे यीशु के बारे में जानना चाहते हो? देखो, जब वो था तो आराधनालयों में जाता था, सिनेगॉग में जाता था और चंगाइयां करता था, वचन का प्रचार करता था। यीशु के अपने चेले ने धोखा दिया, क्या उसको उसने तिरस्कार कर दिया? आज एक बात पढ़ो, यीशु को शुरू से पता था कि यहूदा इस्करियोती क्या है, क्या करेगा। फिर भी 3 साल की यीशु की सेवकाई में वो उसने उसको एक बार भी टोका नहीं कि तू चोर है, नहीं टोका। हम तो 1 मिनट लगाते हैं दूसरों को उंगली उठाने में, तो गलत है। यीशु पीछे नहीं हटा उससे, उनसे जो पीड़ित थे। हम भी उनसे यीशु का सा व्यवहार करें। आपके पास एक बात बताओ, मेरे रिश्तेदार बकवास करते थे, तो बाहर के धर्मों में पड़ गया है, फिर को वापस ले आएंगे। बहुत कुछ कहा। मेरी अपनी प्यार की माँ ने, मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि मेरी बेटी इसलिए मर गई क्योंकि तू क्रिश्चियन बन गया। क्या आप इस बात को बचा देंगे? मुश्किल है, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया। एक ऐसी परिस्थिति आई जब वो खुद, मतलब कि सालों साल बीतते गए, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं। जिस दिन इनकी मम्मा प्रभु के पास गई, उस दिन प्रभु ने रात को दर्शाया। क्या कहा था डॉक्टर ने? क्या थी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट? यही थी कि 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी। अरे तो 7.5 साल तक कब तक जी? क्या ये तेरे पास मैंने अनुग्रह नहीं किया? क्या तेरे पे दया नहीं की? क्या तेरे माँ ने, मैंने तो 5 साल का जीवन मांगा था कि प्रभु तेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन प्रभु ने मेरे को याद दिलाया कि मैंने तो तेरी जरूरत और तेरे कहने से ऊपर किया है। कितनी अलग बात है। परमेश्वर उत्तम देता है, हमारी सोच के बाहर देता है। क्या मैं तैयार हूं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करके अपनी महिमा मुझसे करवाएगा? उसके लिए मुझे तैयार होना जरूरी है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग की, एक्स्ट्रा दान की जरूरत नहीं है। उसका वचन कहता है उसने हमें जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है। इसका मतलब सब कुछ उसने दे दिया है। हम कहां हैं? क्या हम ऐसे काम के लिए तैयार हैं? यीशु पीछे नहीं हटा, हम भी पीछे नहीं हटे, हम भी उसके कदमों पर चले। हमें उसी के कदमों पर चलना है। अरे क्यों चलना है? अरे मेरी प्रार्थना सुनता नहीं वो, लगा दिया पास्टर भी प्रार्थना लड़ा सारे करते हैं। मेरे से एक बंदे ने कहा, पास्टर आपको क्या प्रभु बोल रहा है? मैं बोला बेटा तेरा भी
भी बात हुई है, मेरा भी बात हुई है, तो बात करो ना, तो मालूम पड़ जाएगा। आपकी तो प्रार्थना सुनता, मैं मेरी सुनता नहीं सुनेगा। क्या आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं? कह रहे हमें उसी कदमों पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करता है ताकि हम भी दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने, हम भी दूसरों को आशीषित करें। क्या कोई आमेन बोल सकता है? आपको आशीष क्यों किया है? कि आप उसकी आशीष का स्रोत बन जाए। परमेश्वर तो मुझे इस्तेमाल करेगा। छठी बात है परसेवियर, दृढ़ता से बने रहें। निराशा आपको घेरे रहेगी, परेशानियां आपको घेरे रहेंगी, लेकिन दृढ़ता से परमेश्वर के साथ बने रहें। यीशु मसीह ने उसका यीशु मसीह का जेम्स, जिसको याकूब की पत्री बोलते हो, उसने पहले ही अध्याय में दूसरे अध्याय का, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ोगे, दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। अरे भाई, आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो, इंतजार करो, प्रभु पे आशा बनाए रखो, उसके साथ जुड़े रहो। अलग बात है ये। लगातार दृढ़ता से बने रहो। हम लगातार प्रार्थना में बने रहे बिना उत्तर पाए भी। मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे मुख से कई बार निराशा, हताशपन के शब्द निकलते हैं। प्रभु हर विनती अपने समय से सुनता है और अपने समय से आशीष करता है। दानियल जैसा प्रार्थना का योद्धा, ये यीशु के बाद कहूंगा, मैं बाइबल में और भी कही रहे, लेकिन दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। उसने प्रार्थना की कि नबूकदनेस्सर जो राजा था, उसने कहा मैं मौत के घाट उतरवा दूंगा सारे बुद्धिमान, सारे वाइसमैन, सारे जो ज्योतिषी और ये वो। उसको मालूम पड़ा ये बात जो उसका बहुत नजदीकी था राजा का, उसके द्वारा कहलवाई गई और राजा ने डिग्री पास कर दी। दानियल इतना परेशान हो गया अंदर कर, उसने उस शख्स से जो राजा के बिल्कुल नजदीक था उसको कहा कि मुझे राजा से मिलवा। राजा से मिला तो दानियल राजा को कहता है, राजा थोड़ा सा टाइम दे, मुझे थोड़ा सा समय दे। और समय काहे के लिए? ताकि मैं प्रार्थना करूं। उसने दानियल ने समय मांगा, कहता है अभी ये डिग्री को लागू नहीं होने दो, ये जो आपने चेतावनी और जो आपने इशू कर दिया इसको लागू नहीं करो। शायद 3-4 दिन मांग लिए। दानियल ने घुटनों के बल होकर अपने मित्रों के साथ, जो कि इजरायली थे, उनके साथ प्रार्थना की। बाइबल बतलाती है कि स्वर्गदूत जब उसे मिला 21 दिन के बाद, जबकि दानियल को पता था कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, दानियल को स्वर्गदूत बता रहा है 21 दिन के बाद, क्या तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुनी गई थी, लेकिन मुझको पृथ्वी तक आने में और मल्ल युद्ध करने में, लड़ाई करने में अशुद्ध आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से समय लग गया। आज एक बात सुनो, परमेश्वर अपने निश्चित समय में आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है और आपको आशीष भी देता है। यहां मैं देख रहा हूं कि देखो उत्तर नहीं भी मिला, फिर मैं प्रभु के साथ दृढ़ता से बना हूं, जुड़ा हूं।
जितना लगातार प्रार्थना करते हैं आप, प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, उतना हमारा रिश्ता उस व्यक्ति व परमेश्वर के साथ गहरा होता जाता है। एक शख्स के लिए आप सालों साल प्रार्थना कर रहे हो, वो निराश हो सकता है, आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है आपका परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो अपने समय में उत्तर देता है। परमेश्वर ने कहा, कह रहे मुझसे प्रार्थना कर, 33:3 यिर्मयाह में मुझसे प्रार्थना कर, मैंने सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझता। ये बात हम नहीं समझते, हम तो सोचते हैं मैंने प्रार्थना कर दी, पास्टर ने प्रार्थना कर दी, लीडर ने प्रार्थना कर दी, बस उसका उत्तर खर्च करके मेरी प्लेट में आ जाना चाहिए। क्या परमेश्वर उचित समय, उचित दान, उत्तम दान आपकी जरूरत के अनुसार देता है या अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय में? कह रहे हैं हर चीज का समय है। यदि आप इक्लेसियास 3:1 देखा, हर चीज का समय है। आपके उत्तर के आने का समय भी है, आपको परमेश्वर से दान के मिलने का समय भी है। मालूम है इतना मुझको जलील करा गया सालों साल, लेकिन उसके बाद ये परिस्थिति आ गई कि जो जलील करते थे वही कह रहे कि जन्नत से गएंगे, वो प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना करेगा। आप ये देखो कि आप परमेश्वर के साथ कितने जुड़े हुए हो, कितने हद तक, कितने सालों से। अरे परमेश्वर उस परिस्थिति को लाएगा। आप क्या समझते हैं परमेश्वर उत्तर नहीं देना चाहता? मैं समझ रहा हूं कि जिस समय आप विनती करते हो उसी समय परमेश्वर आपके नजर के सामने नहीं, लेकिन आपके पीछे कार्य करना शुरू कर देता है। God starts working behind the scene immediately. दानियल की प्रार्थना सुनी गई थी उसी दिन। वो स्वर्गदूत बता रहा है, कह रहा तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुनी गई थी। हम ये महसूस करें, क्या हम इंतजार कर सकते हैं? इब्राहिम से बड़ा इंतजार करने वाला मनुष्य कौन था? मुझे बताओ। 25 या 26 साल है उसने इंतजार किया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा, लगातार बना रहा। इसीलिए आज हम इब्राहिम की विश्वास में इब्राहिम के संतान कहलाते हैं। यहाँ जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो आपका रिश्ता, आपका संबंध गहरा होता जाता है। उतना हमारा हृदय उससे गहराई से जुड़ता जाता है। प्रार्थना हमें प्यार और संगति में बांधे रखती है। प्रार्थना प्यार में भी, संगति में भी बांधे रखती है। आत्मिक बंधन मजबूत होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार में जुड़े रहते हैं। आत्मिक बंधन मजबूत होता है जो अनंत काल तक का है। कई प्रार्थनाएं हुई जिनके उत्तर बाद में मिले उस शख्स के मरने के बाद। क्या हम इस बात को समझते हैं? यही हमें एक दूसरे के लिए आशीष का स्रोत और परमेश्वर की महिमा का कारण बना देता है। मैं कहूंगा याकूब की पत्री 5 का 15 और 16 में पढ़े। ये 5 का 16 बोल रहा है। 5 का याकूब का अध्याय 5 का 15 और 16। मैं एक बात बोलूं, याकूब की पत्री छोटी सी पत्री है, मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। प्रभु का सारा वचन लाया हुआ है, पक्का है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं, कौन पढ़ेगा प्लीज? मैं कहूंगा 15 और 16 5। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसलिए तुम दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ।
जिससे जगह प्रार्थना जगह करता है, जिससे जगह हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर के साथ राइचियस, जिसकी राइट स्टैंडिंग है, जिसका परमेश्वर के साथ सही मायने में खड़ा हुआ है, बना हुआ है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आप जान रहे हैं, आप धर्मी कितनी बड़ी बात है। मैं एक बात बोलूं, यदि इसी को हम 13वीं आयत से देख लेंगे, 5वां अध्याय याकूब का 13वीं आयत से कहता है, जो आनंदित है वो स्तुति के भजन गाए, जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो रोगी है वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसका फर्ज है? अरे पास्टर को उसने बताया था, वो पास्टर ने बात नहीं की। हमें बुलाना जरूरी है। मैं बताऊं, इनकी मम्मा के टाइम में मेरे को मिसेस राजन को कहना पड़ा, मेरे साथ चलो। सब कहते हैं हाँ प्रार्थना कर रहे। आई टुक हर, उसने उसके सर पे हाथ नहीं रखा, वचन ने बताया, प्रार्थना करिए। मालूम है, अल्टीमेटली उसके स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। परमेश्वर ने अगुवे से कहा, मेरी पत्नी के द्वारा क्या कहा कि आज मैं तैयार हूं यीशु को ग्रहण करने के लिए, आज मैं तैयार हूं। आप किसी के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, कितना उससे प्यार करते हैं। आप तो चाहते हैं, मैंने कहा बस यीशु को ग्रहण कर ले। यहाँ यही हमें एक दूसरे के लिए आशीष का स्रोत और परमेश्वर की महिमा का कारण बना देता है। आप प्रार्थना भी कर रहे हो, विश्वास भी कर रहे हो, उससे प्यार भी कर रहे हो। मैं 2 दिन सिद्धांत कहूंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव प्रेयर। सिद्धांत अपनी सारी आत्मिक लड़ाई। आप आत्मिक क्यों हैं? परमेश्वर का वचन आत्मा है, आप वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी लड़ाई आत्मिक है। आप आत्मिक रूप से लड़ो ना, वचन को थामे हुए। यह कह रहे हैं कि आत्मिक लड़ाई अपने घुटनों पर प्रार्थना के द्वारा लड़ो, हमेशा जीतोगे। हम कितना घुटनों पर आते हैं, तो नहीं घुटनों पर आ सकता। घुटनों पर आने का मतलब पता है क्या? अपने आप को संपूर्ण समर्पण, घुटनों पे आ रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ने जो कहा मुझसे प्रार्थना कर, 33:3 अभी मैंने बता दिया, यिर्मयाह मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता। क्या परमेश्वर की बात सुनते आप? परमेश्वर के साथ, वचन के साथ चलने के लिए उसे सुनना जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसे सुनना जरूरी है। हम तो वन में ट्रैफिक चल रहा, हमने प्रार्थना कर रही, परमेश्वर ने सुनी या नहीं सुनी? क्या मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना? उसकी आज्ञा मानो, बाकी सब उसने छोड़ दो। Obey the Lord, obey His word, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहो। बाकी leave all consequences to Him, बाकी सब उससे छोड़ दो। मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे पता है? हम सब में से किसी को पता नहीं हमें क्या चाहिए। लेकिन आज जैसे जैसे आप वचन के निकट में आते हैं, वचन को समझते हैं, वचन पर चलते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, विश्वास करते हुए, परमेश्वर आपकी नजदीकी में आता जाता है। यीशु मसीह कितना नजदीक था पिता परमेश्वर के,
यूहन्ना 11:40 में कहता है कि तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये लाजर की कब्र पे खड़ा था यीशु मसीह, मालूम है, उसने इतनी सी प्रार्थना की। आपको लंबी प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा प्रभु तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। क्या आप जानते हैं, आप ऐसा उसके वचन का ज्ञान, उसके वचन पर आज्ञाकारिता, उसके वचन के प्रति विश्वास आपको इस हद तक लाएगा, आपको लंबी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु तूने मेरी विनती सुन ली है। क्या देवा से आमेन। आपकी प्रार्थना प्रभावशाली रहेगी, इफेक्टिव रहेगी, असरदार रहेगी, सामर्थ्य रहेगी। मैं आज एक बात बोलेगा, किसी न किसी समय कभी न कभी कहीं न कहीं हम अविश्वास को दर्शा देते हैं। परमेश्वर आपकी कमी को नहीं देख रहा, आप ठान लो उसको विश्वास में, कह दो उसको प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन चुका, अब मैं धन्यवाद ही का बलिदान चलाता रहूंगा। कब तक? जब तक मैं इसके मैनिफेस्टेशन को नहीं देख लेता, जब तक इसके प्रकटीकरण को नहीं देख लेता, मैं धन्यवाद ही का बलिदान चलाता रहूंगा। जानो परमेश्वर आपके लिए है, आपका मेरा पिता है, वो हम सबको सुनना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ प्रार्थना के द्वारा जुड़े रहें। इन बात से आमेन। अभी आंखें बंद करके बैठे रहे, प्रभु धन्यवाद देते। आज तूने हमें वो तौर तरीका सिखलाने की कोशिश की वचन के द्वारा कि हम कैसे प्रार्थना में प्रभावशाली हो सकते हैं। प्रभु तूने आखिर में कहा कि लगातार दृढ़ता से बने रहो, विश्वास करो, तरस खाओ, संपूर्ण रूप से माफ करो। देखो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं कि नहीं। प्रभु आज हम इस बात को निकाल करते हैं कि हमने कहीं न कहीं अविश्वास को दर्शाया है। हमने अपने आप को प्रभु तेरे साथ लगातार नहीं जोड़ा, लेकिन आज प्रभु वादा करते हैं कि हम तेरे वचन के द्वारा तेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, विश्वास करते हुए, माफ करते हुए, तेरी महिमा का पात्र बने रहेंगे। क्योंकि तू तो इस विनती को पहले सुन चुका है, तूने आज भी हमारी प्रार्थना सुनी है। हमें बच्चों में, इन बेटियों में, इस परिवार में, इन घरानों में आज जो नहीं आ पाए उनके हम तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Can we say amen? Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर रख छोड़ी है, अनंत काल बनी रहे।